चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। पर मैं आपको यहाँ पे एक जनरल कंसेप्ट बताऊंगा, एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, जो भी पूछा है वो निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपसे एरिया ऑफ पेंटागन पूछा है, इसका पहले तो स्टैंडर्ड फार्मूला फिर शॉर्टकट फार्मूला, और ये जो शॉर्टकट फार्मूला है इसी तरह से हेक्सागन का भी बता सकते हो, किसी भी फिगर का बता सकते हो। अब 5 वर्टेक्स होंगे ऑब्वियसली, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5। क्या करेंगे? एरिया की बात करें तो एरिया हमेशा स्टार्ट करिएगा ABCDE, हाफ हमेशा लें, स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 से करें, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 1। याद रखना जितना x है एब्सिसा x1 से स्टार्ट करके हाईएस्ट तक जाइए, माइनस ऑर्डिनेट y1 से स्टार्ट करके हाईएस्ट तक जाइए। हेक्सागन होगा 6 तक जाएंगे, ऑक्टेन होगा 8 तक जाएंगे। ये एक जनरल कंसेप्ट हुआ। माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x5 प्लस y5 x1। ये तो स्टैंडर्ड हुआ, बट रिमेंबर इसमें अगेन बहुत टाइम लगता है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो बताता हूं, और जो शॉर्टकट तरीका आपको पेंटागन के लिए बता रहा हूं वो आप क्वाड्रिलेटर और ट्राइंगल में भी यूज कर सकते थे, पर ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर का और सिंपल तरीका था, इसलिए वहां पर ये मेथड मैंने डिस्कस नहीं किया था। यानी अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं ABCDE इक्वल टू हाफ। ध्यान दीजिएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x1 y1। सबसे पहले नोट कर लीजिए, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है उसी वर्टेक्स पे एंड करना है। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड करिए, क्योंकि पेपर में 1 2 कुछ नहीं होता। इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया है, पूरा घूम के यहीं तक आना है। जब तक आप इस एंड पे नहीं आओगे साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। एंड रिमेंबर टूवर्ड राइट पॉजिटिव ले लें, अपवर्ड के लिए नेगेटिव ले लें। ये याद रखने में आसानी होती है। आप लॉजिकली सोचिए तो ये क्या है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y5 प्लस x5 y1। लिखा वही है जो ऊपर लिखा है, पर इस फॉर्म में करने में टाइम सेव होता है। इस फॉर्म में जब एरो नीचे की तरफ जाए तो टूवर्ड पॉजिटिव। एंड रिमेंबर ये देखिए, ये नेगेटिव यहां से ये अगर आप ऊपर लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव। इस फॉर्म में याद रखना आसान है। मान लो कोई बड़ा फिगर है, 6 वर्टेक्सेस हैं, तो x5 y5 x6 y6, बट जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया एंड हमेशा वहीं पर होगा, तो x1 y1। ये इसी फॉर्म का एक शॉर्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में रखने में दिक्कत होती है। 1 रखा फिर 2 रख के मल्टीप्लाई किया, इसमें डायरेक्टली वर्टेक्स रखे फटाफट मल्टीप्लाई करा, 1 2 3 में उलझोगे नहीं। तो इस फॉर्मूले का ये फायदा है, और इसीलिए इस फॉर्मूले को हमने क्वाड्रिलेटर या ट्राइंगल में यूज नहीं किया था, क्योंकि वहां इससे कई ज्यादा सिंपल फॉर्मूला था। एक क्वेश्चन करते हैं, आप निकालिए। फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन हुज वर्टिसेस आर चलिए, तो अभी हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पढ़े उसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले एक बार और रिवाइज कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यदि वर्टेक्स x1 y1, x2 y2,
x3y3 दिया है तो आप यूज करेंगे हाफ 1 2 माइनस 3 2 3 माइनस 1 प्लस 3 1 माइनस 2 या फिर हाफ 1 माइनस 2 2 माइनस 3 1 माइनस 2 2 माइनस 3। ये तो जब जब तीन कोऑर्डिनेट दिए। सपोज यदि एक वर्टेक्स 0 है, मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम है, एक वर्टेक्स 0 है, ओरिजिन है, एक है a कॉमा b, या हम बोल सकते हैं x1 y1, और सपोज एक वर्टेक्स है x2 y2 OAB। तो OAB इस समय एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखें हाफ x1 y2 माइनस x2 y1। इतना बड़ा फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है। यदि एक वर्टेक्स ओरिजिन है तो डायरेक्टली हाफ x1 y2 माइनस x2 y1। एक नोट, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अच्छा, अगर आपको मान लो एक साइड दी हुई है, सपोज हम देखते हैं नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन LX plus MY plus N equal to 0 and coordinate axis. Area of triangle formed by the line LX plus MY plus N equal to 0 and coordinate axis, मतलब coordinate axis ये हो गया और सपोज लाइन ये हो गई। क्या करेंगे इस केस में? अभी हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको अभी आपने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, अभी सब थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसकी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी तो LX अपॉन माइनस एन MY अपॉन माइनस एन इक्वल टू 1, या हम बोल सकते हैं x अपॉन माइनस एन बाय एल y अपॉन माइनस एन बाय एम इक्वल टू 1। यानी इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इस केस में होगा माइनस एन बाय एल कॉमा 0, यहाँ पर होगा माइनस एन बाय एम, सॉरी 0 कॉमा माइनस एन बाय एम। अब इस केस में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ दिस इंटू दिस, माइनस माइनस कैंसिल, तो n स्क्वायर अपॉन LM। तो आप याद रखिए n स्क्वायर अपॉन 2LM। तो यानी अगर आपको लाइन दी हुई है और कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो डायरेक्टली n स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L इंटू M। मतलब यहाँ पर अगर मान लो एक इस तरह का कोई फिगर दिया हो OAB, सपोज एक के कोऑर्डिनेट है A0, x एक्सिस पे y0 होता है, y एक्सिस पर x0 होता है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऐसा याद रख लें हाफ AB। ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं।